हेलो डियर एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टेरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 23 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले एक्वेरियस हम देखेंगे जो आपके पार्टनर हैं, उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं उनके लिए। तो और उसके बाद देखेंगे कि आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, यानी कि एक्वेरियस आपके बारे में क्या चाहते हैं, अपने पार्टनर के बारे में, और उनके पार्टनर उनके बारे में क्या चाहते हैं। इसका आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें रोल रिवर्स होते हैं, तो जो चीज़ें एक्वेरियस सोच सकते हैं हो सकता है वही चीज़ें उनके पार्टनर सोच रहे हैं। तो माइंड इट प्लीज। चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए इसमें एक स्टैंड लेना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इसके सिवाय उनके पास कोई चारा भी नहीं है। क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो इस रिश्ते को खो सकते हैं। तो इसलिए उनको लग रहा है अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे उन्हें अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, लेकिन वो इसमें स्टैंड लेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो इस तरह का ये बता रहा है। या फिर हो सकता है कि एरीज वो एक्वेरियस आप ऐसा महसूस कर रहे हो, ऐसा आप सोच रहे हैं, जो आपके पर्सन सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। और इसको क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। वो जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छुपी हुई बात जो उनको लग रही कि वो एक दूसरे से छिपा रहे हैं, लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इस रिश्ते में वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। और उन चीज़ों को क्लियर करते हुए, उसके लिए वो क्लियर करने के लिए वो हीलिंग मेडिटेशन, योगा एक्सरसाइज करेंगे, करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो योगा एक्सरसाइज करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो ट्रबल है, जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो समय के साथ, वक्त के साथ उनके माइंड से निकलेंगे। जो डिप्रेशन में है वो, या कह सकते हैं कि जो उनकी एनर्जी है वो उनके फेवर में नहीं है, काफ़ी परेशान और दुखी हैं, क्योंकि उन्हें ना तो परिवार और फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, ना ही फिर जिसके साथ रिश्ता है उनका सपोर्ट मिल रहा है। तो इस रिश्ते में जो गड़बड़ चली हुई है, जो बार बार कोई, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई घर के मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, जो इस रिश्ते में उन्हें रुकावटें पैदा दे रहे हैं। अननोन फियर, डरावने सपने, अननोन फियर से वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, डरावने सपने वो देख रहे हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि बजाय के परेशानी में रहने के, वो आमने सामने खुलकर क्लियरिटी लाएंगे, खुलकर बातें करेंगे, जो भी बातें होंगी, और एक दूसरे को माफ़ करते हुए सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करेंगे। और इस रिश्ते में अभी वो बिगनिंग और शुरुआत करेंगे, और सही समय आने का वेट और इंतज़ार करेंगे, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ते में घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सब कुछ ठीक हो सके। तो वो वेट करना चाहते हैं, इंतज़ार करना चाहते हैं सही समय आने का, सही वक्त आने का, चीज़ों को सही होने का। जो लग रहा था कि पनौती, बाधाएं, दिक्कतें हैं, तो उन्होंने महसूस किया कि अगर बिगिनिंग शुरुआत करते हैं हीलिंग मेडिटेशन के ज़रिए, तो और आमने सामने से क्लियरली बातें करते हैं, तो उस अननोन फियर से उससे बाहर निकलेंगे और रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी।
तो ऐसा उनको फील हो रहा है। अब देखते हैं एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो एक्वेरियस इसका ये हमारे पास कार्ड आया नाइट किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आप भी सोच विचार कर रहे हैं, आप कंफ्यूजन में कि किस तरह इस रिश्ते में वापस जाया जाए, किस तरह से इसमें बिगिनिंग की जाए, किस तरह से इसमें शुरुआत की जाए। तो सोच विचार कर रहे हैं, गहरे सोच विचार में आप, और आपने महसूस किया कि डिटैच ना होते हुए, कोल्ड ना होते हुए, सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर दोनों पक्षों के बारे में सोच विचार करके अगर आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं और लॉन्ग टर्म ये रिश्ता जा सकता है, लॉन्ग लाइफ रिश्ता जा सकता है। जो छोटी मोटे ऑब्स्टिकल बाधाएं हैं वो हर किसी की लाइफ में आते हैं, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर सोच विचार कर रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए। तो इसमें अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ड्रामा, फाइट्स है, कंट्रोल किया जा रहा है और इसमें चैलेंजेस हैं। तो आप महसूस कर रहे हैं कि जो भी इस रिश्ते में अनकंट्रोल्ड कंट्रोल है, जो इस रिश्ते पर कंट्रोल किया जा रहा है, पींधा जा रहा है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो इस रिश्ते में थर्ड पार्टी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो उन चीज़ों को वो महसूस कर रहे हैं कि उन एडिक्शन से, उन लस्ट से सोच विचार करके बाहर निकलना चाहिए। अब मैं इसके लिए अपनी प्रैक्टिकलिटी को या आप अपने जो विलिंग पावर है उसको बढ़ाना चाहिए, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करना चाहिए और उन चीज़ों को, उन लस्ट को, उन एडिक्शन को छोड़ते हुए आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। ये जो कोर्ट कचहरी के चक्कर हैं, जो बार बार रिश्ते में डाइवोर्स की बातें चली हुई हैं, ये कार्ड बता रहा है कि डाइवोर्स की स्टेज पर ये रिश्ता आ चुका है क्योंकि काफ़ी नेगेटिविटी इस रिश्ते में रही है। तो वो महसूस करें कि अगर एलिमिनी के साथ या जैसे तैसे भी करके एक दूसरे से बातें करके अगर इस रिश्ते को सुलझाया जा सकता है, तो किसी तरह से एक दूसरे से बातें करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है, लड़ाई झगड़े को बंद करके, तो सोच विचार करके सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर दोनों पक्षों के बारे में सोच विचार करके जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा जा रहा था, तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी खत्म होगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं। उनको फील हो रहा है कि या तो इस रिश्ते को बढ़ाना चाहिए और या फिर नहीं, किसी भी तरह से ये रिश्ता आगे बढ़ पा रहा है। कोशिश करने के बावजूद भी कोर्ट कचहरी में इसके मैटर चले हुए हैं, तो वो महसूस कर रहे हैं कि जैसे भी करके एक दूसरे से बातें करके इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, इस रिश्ते को छोड़ जाना चाहिए और अपना लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने भी सडनली, अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से डिसाइड किया है कि सोच विचार करके इसका निवारण, इसका मतलब समझौता करना है, या तो रिश्ता बनाने का या तो रिश्ते से बाहर निकलने का, क्योंकि जितना लंबा इसको कोर्ट कचहरी में खींचेंगे उतना ही प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना किसको पसंद है? तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो कोशिश करेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट से, लड़ाई झगड़ा, ये वाद विवाद ख़त्म हो जाए और ये रिश्ता आपस में बातें करके अनकंट्रोल्ड इस कंट्रोल को छोड़ते हुए, एडिक्शन और लस्ट को छोड़ते हुए आगे बढ़ा जाए या फिर इसको ख़त्म किया जाए। देख लेते हैं एक्वेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपसे मिलना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का हमारे पास कार्ड आया है, तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो हो सकता है दूसरे स्टेट में रहते हों, फॉरेन रहते हों, या आपसे काफ़ी डिस्टेंस में रहते हों, या रिलेशन में काफ़ी लंबा डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में।
तो इस वजह से भी जो प्रॉब्लम इस रिश्ते में चली हुई है, जो परेशानियां चली हुई हैं, तो वो आमने सामने से बातें करना चाहते हैं, या तो वो उनको लग रहा है कि ट्रैवलिंग करके उन्हें आपके पास आना चाहिए, या फिर आपको उनके पास जाना चाहिए, ताकि जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स चली हुई हैं वो क्लियरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुल कर बातें हो, वो फास्ट सब कुछ इस रिश्ते में करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब जल्दी ही वो क्लियरिटी के साथ इस रिश्ते को साफ स्पष्ट करने के बारे चाहते हैं, तो ताकि कंफ्यूजन दूर हो। और अगर नहीं पॉसिबल है एक दूसरे से आमने सामने से मिलना, तो फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, लेकिन क्लियरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, ताकि आगे कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना रहे। वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक करना चाहते हैं, और समझौता इस रिश्ते में वो चाह रहे हैं। हमारे पास कार्ड्स है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं, हालांकि वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह देना चाहते थे, वो आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन क्योंकि अभी वो इस रिश्ते में माइंड गेम चला हुआ है, मैनिपुलेशन चली हुई है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, ईगो है इस रिश्ते में अभी, तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो आप अपने ईगो को छोड़ दें, अपने अहम को छोड़ दें, लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दें, उनकी पीठ पीछे जो बातें चल रही हैं उनको करना बंद कर दें, क्योंकि वो चाहते हैं कि भले ही अगर उनकी पीठ पीछे कुछ आप ऐसा करते हैं, तो भले ही आपका अहम, आपकी ईगो जीत जाएगी, आपकी इंसानियत हार जाएगी और रिश्ता खत्म हो सकता है। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि अपने घमंड को छोड़ते हुए, या आप अपने अहम को छोड़ते हुए, आप पहले इस रिश्ते में आने से पहले अपने में सुधार करें, अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपने पैरों पर खड़े हों कि रिश्ते के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, आपको क्या करना होगा। तो वो चाहते हैं कि आप पहले सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों के बारे में स्टैंड लें, ताकि अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो धीरे धीरे करके जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी है, जो एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद है, या आप उन पर भारी पड़े हुए, तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी, और इसमें कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है। अगर एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हो जाते हैं कि आगे उनकी तरफ से कोई घमंड नहीं होगा, कोई पीठ पीछे उनकी बुराई नहीं की जाएगी, वो अपने ईगो को छोड़ने के लिए रेडी या तैयार हैं, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार हैं, तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। आप देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि एक्वेरियस कि सबसे पहले वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे, सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन पर फोकस करें, ताकि रिश्ते में आगे बढ़ने में कोई परेशानी, कोई दुविधा ना हो। वो तभी बिगिनिंग करें जब वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट बने। वो भी आप भी अपने पर्सन की तरह ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि सिंगल रहते हुए ही, यानी कि इस रिश्ते में वापस आने से पहले ही, रिलेशनशिप में आने से पहले उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो एक्वेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो सीधा और सरल रास्ता अपनाए, कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी, कोई एंजाइटी, कोई उनकी भावनाओं के साथ ना खेले, क्योंकि अगर कोई सिगरेट रखेंगे, कोई राज, कोई मिस्ट्री, रहस्य रखेंगे, तो बाद में इस रिश्ते में प्रॉब्लम हो सकती है। उन्हें हर हाल में न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। तो एक्वेरियस आप चाहते हैं कि उन्हें जैसा वो जिसने जैसा कर्म कांड किया है उसके अकॉर्डिंग उन्हें फल मिले। अगर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, उनसे बहुत बड़ा सिगरेट्स, कोई राज छिपाया है, तो इस रिश्ते से उन्हें बाहर हो जाना चाहिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। और अगर उन्हें वो चाहते हैं कि
जो भी परेशानी, जो भी छोटे मोटी ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें इस रिश्ते में रही हैं, तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और इस रिश्ते को न्यायप्रिय बनाएं, ताकि फिर से इस रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिल सके। कोई भी सीक्रेट ना रहे, कोई भी छिपी हुई बात ना रहे, आगे प्रॉब्लम उन्हें ना हो। और इसमें एक रिस्क लें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। एक दूसरे से बातें करते हुए अगर बिगनिंग और शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा रिस्क लेंगे, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में जस्टिस और न्याय मिल सकता है और इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ लौट कर वापस आ सकती हैं। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं, सोच विचार कर रहे हैं। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या आउटकम रहने वाला है, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, इसका आउटकम बता रहा है कि बहुत बड़ी खुशी, आपकी विश फुलफिल हो रही है, आपकी दिली तमन्ना पूरी हो रही है। जो भी मतलब जिस चीज़ में भी आपको खुशी मिल रही है, चाहे वो जैसे भी है, तो वहाँ आपकी विश फुलफिल जरूर होगी। इसमें हमारे पास कार्ड्स आए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 2 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में जो रिश्ता एक बनते बनते बिगड़ गया या बहुत बढ़िया चल रहा था, काफ़ी ईगो दोनों में, मतलब इस तरह ईगो नहीं कह सकते, मतलब अपने रिश्ते पर पूरा घमंड था कि उनके बराबर कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। इसमें इतनी खुशियाँ, इतना प्यार है, इतना प्रेम है और बहुत अच्छे से रिश्ता जा रहा था। ये या तो शादी हो चुकी थी या शादी के बंधन में बंधने वाला था। रिलेशनशिप काफ़ी गहरा था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ अचानक से, सडन से, धड़ाम, कि चीज़ें बनती बनती ख़त्म हो गई। तो उसके लिए काफ़ी परेशानी और दुविधा में रहे हैं। तो लेकिन इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप समय देंगे, वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके जो आप इसमें बैलेंस नहीं बन पा रहा है, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ वो बैलेंस बनेगा, वो स्टेबिलिटी आएगी। और एंजल जी मैसेज दे रहे हैं कि आप वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, अपने विल पावर को बढ़ाइए। धीरे धीरे करके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो ठीक होंगे, जो आपके जो 7 चक्रास हैं जो ब्लॉक हो चुके हैं वो खुलेंगे और धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आपकी भी विशेष पूरी हो सकती हैं, जिसके लिए आप इतने लंबे समय से परेशानी में चल रहे हैं या तकलीफ में चल रहे हैं। समय के साथ, वक्त के साथ हो सकता है कि 2 सप्ताह से 2 महीने तक का समय लगे चीज़ों को आगे बढ़ाने में, और किसी किसी के लिए तो 9 महीने तक का भी समय और वक्त लग सकता है। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन जरूर होगा। और जो शादी में नहीं है तो उनके लिए भी शादी की खुशखबरी मिल सकती है। एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है। तो मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या है। द मून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि आप अननोन फियर में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और आपको परिवार या फैमिली का या अपने स्पाउस का या अपनी वाइफ का कोई साथ नहीं मिल रहा है। आप अकेले पड़ गए हैं। आप ना तो रिश्ते को ख़त्म कर पा रहे हैं, ना तो रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो आप यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल योगा एक्सरसाइज कीजिए और अपनी विलिंग पावर को बढ़ाइए। और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कीजिए। इसके सिवाय आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये एक आपका कार्मिक अकाउंट है। यानी कि यूनिवर्स की जो भी यूनिवर्स करते हैं वो सोच विचार करके करते हैं। कई बार वो उनको जो परीक्षा लेनी होती है वो परीक्षा भी हो सकता है कि आपके लिए जा रही है। तो इसका वेट और इंतजार कीजिए और फिर जब आपको लगे कि आप रेडी हैं
आपकी कन्फ्यूज़न, आपकी परेशानी, आप इस स्ट्रेस से बाहर निकल चुके हैं, तो आमने सामने बातें कीजिए बजाय कि तीसरे पर्सन से बातें करने के। और क्योंकि दोनों तरफ से ही इसमें अभी भी प्यार और प्रेम है, काफ़ी लगाव है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट फील करते हैं। तो पहले आपको इस डर से, इस भय से बाहर निकलना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करना है। अपनी कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए और अपने आप को मजबूत और स्ट्रॉन्ग कीजिए, और तभी इस रिश्ते में आगे बढ़िए। लेकिन फ़ायदे और नुकसान को इग्नोर ना कीजिए, क्योंकि इससे कई बार हर चीज़ चमकने वाली जो होती हैं वो सोना नहीं होती। कई बार रिश्तों को बड़ा झटका लगता है, जो बिना सोचे विचारे, बिना जांच पड़ताल किए आगे बढ़ते हैं। तो अभी भी ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नई खुशी दे सकता है। अगर आप आपस में कमिटमेंट वगैरह देते हैं, रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो फिर से इस रिश्ते में जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो सकती है। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, रिश्तों में सुधार हो सकता है, और जो लव रिलेशन में है, शादी नहीं की है, तो उनकी शादी हो सकती है। इतना इसमें पोटेंशियल है। मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ आपको मिल सकती हैं। आपको अपनी एनर्जी को बढ़ाने की ज़रूरत है, अपनी सोच विचार करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं खूब। उनका जो भी काम करने का तरीका है, एक दूसरे पसंद करते हैं, बैठने उठने का, चलने फिरने का। तो अभी भी ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नई दिशा ले सकता है, अगर आप इसमें कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।